अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू CBEL कंसेप्ट बेस्ड एजुकेशन लर्निंग यूट्यूब चैनल। मैं हमाद अहमद, आपका ट्यूटर। जैसा कि आप स्टूडेंट्स को पता है, हम इस साल 2022 में पेपर प्रिपरेशन फॉर ADC पार्ट 1 यानी बीकॉम पार्ट 1 और ADC पार्ट 2 यानी बीकॉम पार्ट 2 की एग्जाम्स प्रिपरेशन करवा रहे हैं फॉर पंजाब यूनिवर्सिटी स्टूडेंट, सरगोदा एंड गुजरात यूनिवर्सिटी स्टूडेंट। आज हम जिस क्लास के बारे में बात करेंगे उस क्लास का नेम है ADC पार्ट 1 यानी कि बीकॉम पार्ट 1 और इसका सब्जेक्ट है MBF मनी बैंकिंग फाइनेंस। मैंने MBF के आपको प्रीवियसली 2 क्वेश्चंस दे दिए हैं। मैंने आपको ये बोला था कि मैं 15 से 18 आपको क्वेश्चन दूंगा, इनमें से मैंने 2 क्वेश्चन आपको अपलोड कर दिए हैं। आज हम करेंगे अपना लेक्चर नंबर 3 यानी कि क्वेश्चन नंबर 3। चलें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास क्या है? क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है इंपॉर्टेंस एंड एवोल्यूशन ऑफ मनी। देखें, ये क्वेश्चन अक्सर आपके कॉलेजेस वगैरह के जो सर होते हैं वो आपको क्या करवाते हैं, सिर्फ इम्पोर्टेंस करवाते हैं। याद रखिएगा, पिछले 15 साल में ये क्वेश्चन 2 से 3 दफ़ा ऐसे आया है कि उसने इम्पोर्टेंस के साथ एवोल्यूशन भी मांगा है। तो मैंने आपको फुल फ्लैज क्वेश्चन दिया है ताकि आप स्टूडेंट्स को कोई परेशानी ना हो कि इम्पोर्टेंस में कितने पॉइंट्स लिखने हैं और अगर एवोल्यूशन आ जाए तो उसमें हम कितने पॉइंट्स लिखेंगे। चलें, इसका इंट्रोडक्शन और डेफिनेशन बिल्कुल सेम वही है जो क्वेश्चन नंबर 1 में आपको अवेलेबल किया हुआ है। आप क्वेश्चन नंबर 1 को ओपन कीजिएगा, देख लीजिएगा, बिल्कुल सेम इंट्रोडक्शन और डेफिनेशन आपने वही लिख लेनी है। सबसे पहले हम करते हैं इम्पोर्टेंस। देखें, पैसे की आम लाइफ में क्या अहमियत है। नंबर 1 अहमियत है एडवांटेज टू कस्टमर। देखें, पैसे की सबसे बड़ी अहमियत ये है कि अगर हम कोई भी चीज़ बाज़ार में परचेज़ करना चाहते हैं, हम कंज्यूम करना चाहते हैं, तो हम कंज्यूमर कहलाएंगे ना। हम कंज्यूम करना चाहते हैं तो हमें किस चीज़ की ज़रूरत है? हमें पैसे की ज़रूरत है। तो पैसे की ये अहमियत है। एडवांटेज टू प्रोड्यूसर, दूसरा पॉइंट आपके पास क्या है? प्रोड्यूसर के लिए पैसे के क्या क्या फ़ायदे हैं। तो प्रोड्यूसर जो चीज़ बनाने वाला होता है उसके लिए पैसे के क्या फ़ायदे हैं कि उसके पास पैसा होगा तो वो चीज़ बनाएगा, चीज़ बना के सेल आउट करेगा तो उसको रिटर्न में पैसा मिलेगा जब वो सेल आउट करेगा उसको। नंबर 3 देखें, पॉसिबिलिटी ऑफ डिवीजन ऑफ लेबर। अगर पैसे की अहमियत ये भी है कि अगर पैसा होगा किसी भी कंपनी के पास तो वो अपनी डिवीजन कर सकती है किसकी? लेबर की। मतलब वो ये देख सकती है कि हाँ यार, मैंने इस लेबर को कितने पैसे देने हैं, ये लेबर अच्छा काम करता है, मैंने इसको कितने देने हैं, ये अच्छा काम करती है लेबर, मैंने इसको कितने दिए हैं। तो हम पैसे की मदद से डिस्ट्रीब्यूशन कर सकते हैं किसकी? लेबर की। नंबर 4 पॉइंट देखें। नंबर फोर पॉइंट आपके पास है फैसिलिटी ऑफ ट्रेड। देखें, फैसिलिटी ऑफ ट्रेड से क्या मुराद है? अगर हम लेन देन करना चाहते हैं, तजारत करना चाहते हैं, तो पैसा हमें ये सहूलत फराहम करता है कि आप मेरे साथ मुझे इंक्लूड करो और लेन देन कर लो। याद कीजिएगा, अगर यही हमारे पास गोल्ड होता या चांदी होता तो हम इतनी अच्छी तरह लेन देन नहीं थे कर सकते जिस तरह अब हम मनी के थ्रू कर सकते हैं। नंबर 5 देखें, रिमूवल ऑफ ड्रॉबैक्स ऑफ बार्टर सिस्टम। पैसे ने क्या किया? बार्टर सिस्टम की जितनी भी इनकन्वीनियंट थी ना वो उसने ख़त्म कर दी, जितनी भी मुश्किलात थी वो ख़त्म कर दी। बार्टर सिस्टम में क्या मुश्किलात थी कि देखें, हमें गुड्स की वैल्यू का नहीं था पता चलता। अगर मैंने पहले भी एग्जांपल दी थी कि अगर बकरी वाले ने घोड़ा लेना है या घोड़े वाले ने बकरी लेनी है, उसको ज़रूरत है उसकी, तो घोड़ा और बकरी उसकी वैल्यू को डिटरमाइन ही नहीं थे तब के लोग कर पाते। तो पैसे ने हमें ये बता दिया कि एक चीज़ की इसकी क्या कीमत है, वाइट बोर्ड की क्या कीमत है और मुख्तलिफ स्टेशनरीज या मुख्तलिफ चीज़ों की क्या क्या कीमत है। उसके बाद देखिएगा आपका पॉइंट आ जाता है ट्रांसफ़र ऑफ कैपिटल। देखिए, पैसे की ये भी अहमियत है कि हम इसको ट्रांसफ़र कर सकते हैं, एक जगह से दूसरी जगह हम इसको आसानी से लेके जा सकते हैं। आगे देखिएगा नंबर 7, फ्यूचर ट्रांजैक्शंस। देखिए, पैसे की मदद से हम आने वाले वक्त की चीज़ें भी खरीद सकते हैं। मिसाल के तौर पर अभी गर्मी है तो सर्दियों का मैंने कमाल खरीदना है, तो अगर मेरे पास पैसा है, पैसा मुझे ये सहूलत प्रोवाइड करता है कि मैं आने वाली वक्त की चीज़ें भी ले सकता हूँ। ठीक है। नंबर 8 देखें, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिवार्ड। पैसे की मदद से हम क्या कर सकते हैं? इनाम डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, जैसे प्राइज बॉन्ड वगैरह हो गए, या आप अपने स्कूल कॉलेजेस में देखें तो वो डिफरेंट किस्म के रिवॉर्ड देते हैं ना, इनाम देते हैं ना, या कंपनी वगैरह में देख लें वो अच्छी लेबर को भी इनाम देते हैं। तो वो इनाम इन टर्म्स ऑफ कैसे देते हैं? रिवॉर्ड या बोनस या शेयर्स। वो पैसे की सूरत में ही आता है ना एक तरह से, तो वो उसमें आपको रिवार्ड मिलता है। नंबर 9 देखें, पब्लिक फाइनेंस। पैसा हमें क्या सहूलत फराहम करता है कि हम पब्लिक का फिनांस इकट्ठा कर सकते हैं। देखिए, गवर्नमेंट जितने भी पब्लिक पे इन्वेस्टमेंट करती है, मतलब
पूरा साल गवर्नमेंट जो इकट्ठा करती है वो पैसा ही तो इकट्ठा करती है ना, उसको बाद में उसी पैसे को बाद में लोगों की वेलफेयर के लिए लगाती है। तो ये भी एक पैसे की अहमियत है। अब आगे देखें नंबर 10, अकाउंटिंग एंड बजटिंग। अच्छा, आपको पता है कि हम अकाउंटिंग मैंने करनी हो, मैंने ये देख रहा हूँ कि यार इस साल मुझे कितनी इनकम हुई, कितने एक्सपेंसेस हुए, तो मैं इन टर्म ऑफ पैसे ही लगाता हूँ ना एस्टिमेट कि भाई इस साल मैंने 5 लाख मैंने इनकम ली, मेरे उसमें से 4 लाख मेरे एक्सपेंस हुए और 1 लाख मुझे प्रॉफिट हो गया। और अगर बजटिंग करनी हो तो आपको पता है एक गवर्नमेंट जो वो बजट बनाती है, क्या इस साल हमने इंडस्ट्री सेक्टर को कितने पैसे देने हैं, एग्रीकल्चर सेक्टर को कितने देने हैं, एसएमसीएस को कितने देने हैं, और डिफरेंट किस्म के ऐसे वो अपना बजट लगाते रहते हैं। अब आप देखें स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग 11 पॉइंट आपका, मतलब अगर आपके पास पैसे की ये भी अहमियत है, अगर आपके पास पैसा होगा तो आपके लोगों की, एक हुकूमत के अंदर जो आवाम रहती है, एक मुल्क के अंदर जो आवाम रहती है, उसके स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ता है, मतलब वो अच्छी ज़िंदगी बसर कर पाते हैं। अब आप 12 नंबर पॉइंट अपना देखें, 12 नंबर पॉइंट आपके पास आ जाएगा सोशल वेलफेयर। सोशल वेलफेयर का मतलब क्या होता है कि समाजी फलाह बहबूद। अगर पैसा हो आपके पास, पैसे की ये भी अहमियत है, अगर आपके पास पैसा हो तो आप गरीब, गुरबा, मतलब मस्कीन, इन जैसे लोगों की, हम यतीमों की हम क्या कर सकते हैं, मदद कर सकते हैं। और मटेरियल प्रोग्रेस आपका पॉइंट नंबर 13 आ गया। मटेरियल प्रोग्रेस से क्या मुराद है, अगर हमारे पास पैसा होगा ना तो हम जिंदगी के हर सेक्टर में, पैसे की ये अहमियत है कि वो जिंदगी के हर सेक्टर में आपको तरक्की करने में मदद देता है। अब 14 नंबर पॉइंट देखें, कैलकुलेशन ऑफ इकोनॉमिक वेरिएबल। देखें पैसे की ये भी अहमियत है, अगर आप इकोनॉमी अपनी देखना चाहते हैं कि यार हमारी इकोनॉमी जो है वो तरक्की कर रही है कि नहीं तरक्की कर रही, मतलब हमारे मुल्क में इंडस्ट्रीज कितनी लगी हुई हैं, एग्रीकल्चर सिस्टम कितना बढ़ रहा है नहीं बढ़ रहा, तो आप उसको इन टर्म्स ऑफ किस में मैयर करेंगे, पैसे में मैयर करेंगे। एंड वाला देखिए आपका नीड ऑफ गवर्नमेंट, पैसे की ये भी बहुत अहमियत है। अगर आपकी कोई भी हुकूमत अपने आप को चलाना चाहती है, अपने आप को स्टेबल करना चाहती है, और उसके ख़जाने में पैसे की इंपॉर्टेंस इतनी ज़्यादा कि ख़जाने में पैसे होंगे तो वो अपनी आप को ठीक तरह से चला पाएगी। अब हम करेंगे एवोल्यूशन। देखिए मैंने आपको पहले क्या बताया कि क्वेश्चन आपका क्या है, इंपॉर्टेंस एंड एवोल्यूशन। इंपॉर्टेंस आपकी यहाँ से लेकर यहाँ तक आपकी कंप्लीट हो जाती हैं, लेकिन अगर आपको एवोल्यूशन का भी बोलेगा, आपने एवोल्यूशन लिखनी है। एवोल्यूशन में जितनी लाइनें मैंने लिखी हुई हैं आपने उतनी ही लाइनें लिखी हैं, ठीक है, बिल्कुल आपका वो कभी भी इसको कैंसिल नहीं करेगा। एवोल्यूशन का मतलब क्या होता है, एवोल्यूशन का मतलब है कि पैसा किन किन मराहल से गुजर के, जो आजकल हमें क्रेडिट मनी, एटीएम कार्ड, हमें पेपर की शक्ल में हमें नोट वगैरह नजर आते हैं, ये सबसे इसका आगाज कहाँ से हुआ था, पैसे का आगाज कहाँ से हुआ था, इसका मतलब होता है एवोल्यूशन। अब एवोल्यूशन में 3 लाइनें आपने इसी तरह रट लेनी है। मैंने इसके बाद अब 4 किस्म के मराहल थे। पैसा पैसे को पैसा बनते वक्त 4 किस्म के दौर से गुजरना पड़ा है। नंबर 1 कमोडिटी। कमोडिटी मनी, ये कौन सी मनी थी, ये वो मनी थी जब बार्टर सिस्टम था। बार्टर सिस्टम में क्या किया जाता था, एक चीज फर्ज करें मेरे पास चावल है ना, तो मुझे गंदम की जरूरत है, तो मैं सेकंड पर्सन से बोलूंगा कि मेरे पास चावल, मेरे से चावल ले ले तू मुझे इतनी गंदम दे दे। अब उसको मैं चाहे वो, हालांकि मुझे ज़रूरत हो 2 किलो चावल की, लेकिन मैं चाहे उसको 2 किलो गंदम की चाहे मुझे ज़रूरत हो, लेकिन चाहे मैं उसको 5 किलो चावल दे दूँ, मतलब इसमें मेजरमेंट नहीं था, कोई भी बंदा कर सकता, मतलब हम वैल्यू को डिटरमाइन नहीं थे कर सकते। ये आपकी कौन सा था, सदी, ये आपकी कमोडिटी मनी, तब आपको उस सदी में बार्टर सिस्टम को कमोडिटी मनी कहा जाता था। अब हम करते हैं मटेरियल मनी। मटेरियल मनी से क्या मुराद है, बार्टर सिस्टम को ख़त्म किया ना जब, तो पहली दफ़ा सिक्के इंट्रोड्यूस किए गए। वो सिक्के थे गोल्ड के और चांदी के, ठीक है। वो सिक्के जिस मनी में आते हैं उसको कहते हैं मटेरियल मनी। इसका आगाज 500 बीसी में हुआ था, आपने बस इसमें यही लिख देना है। उसके बाद देखें पेपर मनी। पेपर मनी का आगाज, पेपर मनी फिर गोल्ड और सिल्वर, क्योंकि इनको बनाना बहुत मुश्किल था, ये इनकी वैल्यू नहीं थी डिटरमाइन की जाती, इनको अशरफियों के तौर पे यूज किया जाता था। तो इनको इनको क्योंकि इनकी वैल्यू नहीं थी डिटरमाइन की जाती, ये नहीं था पता चलता कि हालांकि छोटी सी भी चीज लेनी हो तो हमें एक अशरफी देनी पड़ती थी। हालांकि एक अशरफी आजकल के दौर में आप गोल्ड की लगाएं तो आपको लाख, 1.25 लाख, 2.5 लाख पे जा जाके आपको उसकी मतलब वैल्यू मिलेगी। तो पेपर मनी का आगाज 1700 एसी में हुआ। तो 1700 एसी में ना पेपर मनी का आगाज हुआ, इसमें फिर नोट रखे गए, मतलब कागज, पेपर यूज हुआ। पेपर यूज हुआ, उस आपने सिर्फ ये लिख देना कि जिस सदी में पेपर यूज हुआ है ना, उस सदी को हम कह देते हैं पेपर मनी की सदी। उसके बाद क्रेडिट मनी। क्रेडिट मनी आजकल जो हम एटीएम कार्ड, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, हम ये चीजें यूज कर रहे हैं ना, तो ये आपका किस में आ जाएगा, क्रेडिट मनी में। ये आपका एक फुल फ्लैज आपको मैंने क्वेश्चन बता दी। ये क्वेश्चन पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको बिल्कुल अच्छी तरह प्रिपेयर कर लेना है ताकि आपको इसमें कोई भी परेशानी ना हो।
हाँ, और जाते वक्त वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स को ये बोलें कि इस चैनल को ज्वाइन करें ताकि आपके पेपर बहुत अच्छे हो सके। मेरी और मेरी सारी टीम की यही कोशिश है, इस साल आपके बीकॉम पार्ट 1 और बीकॉम पार्ट 2 के पेपर्स बहुत ज़्यादा हम अच्छे करवाएं। आपको देखें इस चैनल में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो हम बता ही रहे हैं, प्लस साथ में लिख के भी बता रहे हैं कि आपने किसी क्वेश्चन को किस तरह अटेम्प्ट करना है और उसके अंदर मटेरियल कितना कितना रखना है। ठीक है, अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखें, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।